अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगेन हम आज 11th क्लास का जो हमारे पास हमारी जो बुक है तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है JNK कोड ऑफ स्कूल एजुकेशन का सिलेबस जो है, आज हम 11th क्लास के थर्ड यूनिट का जो है दूसरा क्वेश्चन उठाने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़े, इसमें 5-6 क्वेश्चन हैं, लेकिन तो आज हम पढ़ेंगे व्हाई इज देयर ए सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड सीट्स। ये है आपका थर्ड यूनिट, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। ये है आपका थर्ड यूनिट, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी का क्वेश्चन। व्हाई इज देयर ए system of why is there a system of reserved seats। तो क्या है हमारा आज का क्वेश्चन, why is there a system of reserved seats। डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे यहाँ पे पहले वाई इन इंडिया किन किन चीजों को, किन किन लोगों को रिजर्वेशन दी गई है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इलेक्टोरेट। इन द फील्ड ऑफ इलेक्टोरेट पार्लियामेंट में हम भी देखेंगे किन किन को रिजर्वेशन है। जैसे हम ऐसे ही बोलते हैं कभी कभी विदाउट मेंशनिंग, विदाउट लुकिंग इनटू द बुक्स, हम क्या बोलते हैं कि ओबीसीज को, एससीज को, एसटीज को। लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हमें थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए। आपका टॉपिक है आज का सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी, जो है थर्ड यूनिट हमारे पॉलिटिकल साइंस पेपर ए का। इसमें है व्हाई इज देयर ए सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड सीट्स। व्हाई इज देयर ए सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड सीट्स। इंडिया में किन किन व्यक्तियों को रिजर्वेशन है, क्या दलित्स को है, क्या ओबीसीज को है, क्या आरबीएस को है, क्या एससीज को है, क्या एसटीज को है। ये हम आज क्लियरिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। देखो, पहले हम देखेंगे इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट, रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स। पहले हम देखेंगे इसमें रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स को किस टाइम पे रिजर्वेशन दी गई। मुस्लिम्स को किस टाइम पे, आगे आप बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए। और रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम हम पहले देखेंगे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल 1909 में एक एक्ट पास हुआ। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को वजूद में लाया। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये किन्होंने लाया, ब्रिटिशर्स ने। आगे एरो लगाइएगा, आगे लिखिए आप ब्रिटिशर्स। Separate electorate for Britishers during the time of British rule. Government of India, Government of India Act of 1909। 1909 में एक एक्ट पास हुआ ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे मुस्लिम्स को, रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम। सेपरेट इलेक्टोरेट किन्होंने दिया मुस्लिम्स को, ब्रिटिशर्स ने, बाय हैविंग द एक्ट ऑफ 1909। उन्होंने रिजर्वेशन जब दी 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, इसमें मुस्लिम्स को इलेक्टोरेट दिया गया। ये किस लिए दिया गया, सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट इट वाज द प्लान ऑफ द अली मोहम्मद जिन्ना, अली मोहम्मद जिन्ना ऑफ द पाकिस्तान, अली मोहम्मद जिन्ना ऑफ द पाकिस्तान, Ali Muhammad Jinnah of the Pakistan. Some scholars argue that it is the Ali Muhammad Jinnah who laid the foundation of
separate electorate, who laid the foundation of separate electorate. अली मोहम्मद जिन्ना ने क्या किया था? डियर स्टूडेंट, सॉरी टू से, सॉरी, अली मोहम्मद जिन्ना जो है इसको हम बोलते हैं क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान भी हम इसको बोलते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइजिंग द थ्योरी ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. इन्होंने पहले, इसने मुस्लिम लीग में भी फिर पहले जब इंडिया और पाकिस्तान जो है ये एक ही था पहले, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब पार्टीशंस हुई, पार्टीशंस के आप बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए. रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स, व्हाई इज देयर ए सिस्टम ऑफ रिजर्वेड सीट्स. आपका दोबारा से आपको मैं बोलूं, आपका टॉपिक है आज का व्हाई इज देयर ए सिस्टम ऑफ रिजर्वेड सीट्स. डियर स्टूडेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट मींस इलेक्शन में रिजर्वेशन देना, इलेक्शन में हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड करना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, 1919 का भी एक्ट है और ज्यादातर जो है 1909 का एक्ट है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, ये वाला एक्ट जो है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स इसको बोलते हैं, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स. एंड ड्यू टू दिस वेरी एक्ट, इस एक्ट की वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से मुस्लिम्स को इलेक्शन में अलग रिजर्वेशन दी गई. और इससे पहले भी, इससे आगे थोड़ा सा, सम स्कॉलर्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस आर्ग्यूड एंड, कुछ लोगों का मानना यह है कि अली मोहम्मद जिन्ना जो है इसी ने पहले मैं आपको यहाँ पे लिखा हूं, टू नेशन थ्योरी इसने दी थी. अली मोहम्मद जिन्ना जो है इसने क्या दी थी, टू नेशन थ्योरी. What has given by Ali Muhammad Jinnah? Ali Muhammad Jinnah has given the idea of two nation theory. Two nation theory means, ये आइडिया अली मोहम्मद जिन्ना ने कब दिया, 1940 में. आगे आप एरो कीजिए, आगे एरो के सामने डेट लगाए, आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव. टू नेशन थ्योरी किसने दी, अली मोहम्मद जिन्ना ने. किसने दी ये थ्योरी, अली मोहम्मद जिन्ना ने. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज टू नेशन मीन? इसका मतलब ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू डिफरेंट कंट्रीज. इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू डिफरेंट nations oblique countries. ये अलग अलग है. इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू डिफरेंट नेशंस, oblique countries, and इंडिया इज अ लैंड ऑफ हिंदूज. अली मोहम्मद जिन्ना ने क्या कहा, इंडिया इज ए लैंड ऑफ द Hindus, while as the Pakistan will be the land of Muslims, land of Muslims. That means Ali Muhammad Jinnah जो है, India is a land of Hindus while as the Pakistan will be the land of Muslims. ये अली मोहम्मद जिन्ना ने इसी थ्योरी में डिवाइस की थी. 1940 में जो थ्योरी इसने दी, इसने बोला इंडिया और पाकिस्तान अलग है. एक दफा क्या हुआ, अली मोहम्मद जिन्ना 1940 की जब बात करेंगे तो एक टाइम पे वो स्पीच दे रहा था, किसी स्टूडेंट ने उसको बोला यूनिवर्सिटी में, वो हिंदू स्टूडेंट ने उसको बोला, आप क्यों इस पॉलिसी को डिवाइस कर रहे हैं, व्हाई यू आर गिविंग द टू नेशन थ्योरी. अली मोहम्मद जिन्ना ने उसको बोला, आप पानी का एक गिलास लाए और उसने पहले उसको खुद पिया और फिर उसको हिंदू लड़के को बोला आप इसको पियो. उसने बोला मैं नहीं पीऊंगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा क्योंकि मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हो, मैं ये नहीं पी सकता. उसी लाइन में एक मुस्लिम लड़का खड़ा था, अली मोहम्मद जिन्ना ने उसको बोला आप मेरा झूठा पानी पियो, उसने पिया. उसी टाइम पे अली मोहम्मद जिन्ना ने बोला कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस एंड Muslims are not safe in India
That is why this idea has been devised by Ali Muhammad Jinnah in the year of 1940. And India and Pakistan are two different nations. ये वाला इलेक्टोरेट जो है ये कब वजूद में लाया गया 1 मिनट ये आइडिया 1940 में वजूद में लाया गया। इस आइडिया का नाम था टू नेशन थ्योरी। टू मीन्स दो, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसमें इस थ्योरी में ये आइडिया हमें मिला कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क है और इसी की वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, इसको पहले मैं रब करता हूं तो अब आगे दिखाऊंगा आपको और एक पॉइंट। तो हियर Britishers devised the method of separate electorate. That means Britishers का मेन मकसद क्या था, आगे एरो लिखिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड और रूल पॉलिसी, फूट डालो राज करो, सेपरेट इलेक्टोरेट। एंड ब्रिटिशर्स का मेन मकसद क्या था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो राज करो। ब्रिटिशर्स ने जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया लाया, उन्होंने इस अली मोहम्मद जिन्ना की इस बात को माना, तो उन्होंने बोला ठीक है इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है, लेट्स वी शुड गिव देम सेपरेट इलेक्टोरेट, लेट्स वी शुड गिव देम सेपरेट इलेक्टोरेट। Dear student, separate electorate means a universal adult franchise, universal adult franchise or right to vote, और राइट टू वोट, या तो हम इसको बोलेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और राइट टू वोट। सो इन इंडिया voting facility, voting reservation have been provided by Britishers to Muslims, but on the basis of separate electorate। इससे क्या हुआ, हिंदूज और मुस्लिम्स डिवाइड हो गए। और कुछ स्कॉलर्स जैसे खान गफार अली खान, क्रिमिनल, इसको बोला गया क्रिमिनल इलेक्टोरेट, क्रिमिनल इलेक्टोरेट। क्रिमिनल इलेक्टोरेट मीन्स डिवीजन ऑन द, एरो लगाइए आगे आप लिखिए, क्रिमिनल इलेक्टोरेट मीन्स डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन की बुनियाद पे लोगों को डिवाइड करना, रिलीजन की बुनियाद पे लोगों को, अंग्रेजों का काम ही यही था इंडिया में मुस्लिम्स को, इंडिया में मुस्लिम्स और हिंदूज को डिवाइड करना। इंडिया में हिंदू मुस्लिम, आगे आप देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट का मेन मकसद था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मेन मकसद था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो राज करो। एंड इसको क्या बोला खान गफार खान ने, इसको क्या बोला, गफार खान। Here I will mention the name of गफार खान, जिसको पॉपुलरली हम बोलते हैं फ्रंटियर गांधी, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। He raised his voice against the separate separate electorate. Why should we the reservation for elections? We are having अब हर किसी को वहां पे वोट डालने का हक था, लेकिन ये नई पॉलिसी अंग्रेजों ने जो निकाली, इसका मेन मकसद था हिंदूज और मुस्लिम्स को रिलीजन की बुनियाद पे डिवाइड करना। इससे अब आगे हम जाएंगे थोड़ा सा, अब हम देखेंगे रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स। Our point number second is reservation for. Our point number second is reservation for women. Our point number second is reservation for women. Dear students, what is reservation for women? Reservation, women have been given. Women are
Backward by movement aspect. Women are possessing the reservation of the 33%. वुमेन्स को कितनी रिजर्वेशन है? 33%। पहले हमने किसकी बात की? मुस्लिम्स की। हमने उसमें देखा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मेथड है ये अंग्रेजों ने डिवाइस किया। डिवाइस भी उन्होंने बनाया ये आइडिया, और अली मोहम्मद जिन्ना का मेन एम भी यही था कि हिंदूज और मुस्लिम्स डिवाइड होने चाहिए, और फिर पाकिस्तान वजूद में उसी तरीके से आया। और आगे हमारा दूसरा पॉइंट है, वुमेन्स आर पोजेसिंग द रिजर्वेशन ऑफ द 33% इन पंचायत। Panchayats, nowadays you are seeing that panch and sarpanch are women's. So Panchayati Raj system was introduced in India during the time of 1950 to 1956 to 57 on the recommendations of Balwant Rai Mehta Committee. Balwant Rai Mehta कमेटी। सो ये वाली कमेटी 1957 में बनाई गई। इसका मेन मकसद था वुमेन्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पंचायती राज सिस्टम में, ताकि वो पंच और वार्ड मेंबर बने, सरपंच बने, पंच बने, वार्ड मेंबर बने, और अपने गांव के कामों में, विकास में अपना हेल्प करे लोगों को। जैसे कि गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो वुमेन्स आर, आगे देखिए बोर्ड की, वुमेन्स आर पोजेसिंग द रिजर्वेशन of the 33% in panchayats. So पंचायती राज सिस्टम was first of all ये किस कमेटी की वजह से आया? बलवंत राय मेहता कमेटी की वजह से। और सबसे पहली बार राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम को स्टार्ट किया। राजस्थान was the first state where the पंचायती राज system was introduced first of all in the district Nagaur. In the district Nagaur district. So what is Nagaur district? A district of Rajasthan where first of all this ये पहली जगह है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब आगे हम देखेंगे तो 1/3 रिजर्वेशन है इनको पार्लियामेंट में भी। 1/3 रिजर्वेशन in the parliament. 1/3 reservation in the Parliament of India. There is 1/3 reservation in the Parliament of India. Women are having 1/3 reservation in the Parliament of India. Why women should be given reservation? So that why women need reservations? Because they can raise their voice against injustice. The students, we are having injustice like political, like social, like cultural, etc. So political, social and cultural injustice should be avoided, should be abolished from the society. So here it is necessary that women should be provided the ample reservation so that they can raise their voice in the Parliament of India. And आगे थोड़ा सा हम जाएंगे, it promotes two things. इसकी वजह से क्या होता है? जब हम हर एक व्यक्ति को रिजर्वेशन देंगे, इससे होगा पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। इससे क्या होगा? पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इससे होगी दो चीज, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। रिक्रूटमेंट मीन्स involvement of the people in the political process, लोगों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना स्टेट के मैटर्स में। एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मीन्स जब हम एटीट्यूड्स, हैबिट्स एटसेट्रा गेन करेंगे। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। तो और आगे लास्ट वाला पॉइंट है रिजर्वेशन फॉर SCs oblique STs। रिजर्वेशन फॉर SCs oblique STs। तो
इन लोकसभा 1 मिनट, लोकसभा में क्या है 79 सीट्स, लोकसभा में क्या है 79 सीट्स और रिजर्व्ड फॉर द SC/STs, ताकि ये भी अपनी वॉइस पार्लियामेंट में उठाएंगे। इसी तरह से हमें पता चला कि अलग अलग तरीके से 79% सीट्स SC वालों को भी है, इसमें दलित भी आते हैं